नमस्कार दोस्तों, आज हम काउंट का फॉर्मूला सीखेंगे। इसको ना हम अप्लाई करेंगे खुद। एक बनाएंगे सिंपल डेटा अटेंडेंस का, और उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उसको हम सीखेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ एजेंट, और यहाँ पे मैं 1 मार्च का डेट ले लेता हूँ। और ये एक फॉर्मूला है ऑल्ट ई आई एस। यहाँ पे देखिए डेट आ गया, डे। यहाँ पे ना स्टेप जो वैल्यू होगी 1 होगी, तो क्या हमें फॉलो करना है कि एक के बाद एक डेटा है, जैसे फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, जैसे एंटर किया, ये हमारी डेट बन के आ गई। और चलिए मैं यहाँ पे एजेंट का नेम ले लेता हूँ। मैं एजेंट का नेम, किसी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ ABCD पे डाल देता हूँ। 2 मिनट में हम अटेंडेंस बना के दिखाएंगे आपको। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रैंड बिटवीन। ये जो जो फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ ना, इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये वर्क कैसे करता है। जो बेसिकली हमारे जो अटेंडेंस के कोड है 1 2 3 4, यहाँ 4 कोड है। तो रैंड बिटवीन में हम 1 से 4 का ही नंबर डालेंगे कि हमें ना इनपुट जो आउटपुट निकल के आया वो 1 से 4 के बीच में आया। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 2। ये रैंड बिटवीन क्या करेगा ना, 1 2 3 4, इन्हीं के बीच का नंबर ये हमेशा आपको ला के देगा। अब इसके आगे जो मैं फॉर्मूला, इसको नेस्टिंग फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसमें मैं चूज लगाता हूँ। अब चूज में जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर जो है रैंड बिटवीन लेके आएगा ये 1 से 4 का। अब वहां इसके बाद हम यहाँ पे उसकी अरे क्रिएट करते हैं। जो जो हमारा अटेंडेंस कोड है वो क्या क्या होना चाहिए, जैसे PR हो गया, प्रेजेंट, SL सिक लीव, AL एनुअल लीव, एंड AV एब्सेंट। ये हमारे अटेंडेंस कोड होगा। देखिए ये हमारा अटेंडेंस तैयार हो गया। ये थोड़ा सा ब्यूटिफाई कर लेते हैं। ये हमारा अटेंडेंस बन के आ गया। अब जो काउंट का फॉर्मूला होता है वो क्या करता है कि जैसे यहाँ PR है, SL है, AL है, ये एब्सेंट है, इनका काउंट यहाँ पे लेके आएगा। तो चलिए इसको फॉर्मूला लगाते हैं। काउंट काउंट इफ और इफ दोनों सेम फॉर्मूला है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि इफ में मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, काउंट इफ में ओनली 1 कंडीशन हम दे पाएंगे। तो अभी हमें एक ही कंडीशन देना है। तो मैं यहाँ ना काउंट इफ लेके चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रेंज आ गया। तो रेंज हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें PR का काउंट लेके आना है, तो रेंज हमारा यहाँ से लेके P2 तक होगा। अब स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया है कि फ्रीजिंग जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पे अभी इस वाले सेल के लिए मेरा जो रेंज होगा, ये जैसे ही मैं नीचे आऊंगा तो ये रेंज ये होनी चाहिए B4 से लेके P4 तक। तो इसमें क्या है कि हमारा रो चेंज हो रहा है, कॉलम हमारे फ्रीज है। कॉलम इतना, इस कॉलम से आगे पीछे में नहीं जाना है। कॉलम जैसे B कॉलम है, इसके आगे डॉलर लगा दीजिए, F4 प्रेस कर दीजिए। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, ये हम मैनुअली हम टाइप भी कर सकते हैं PR, लेकिन ऑलरेडी जो हमारे पास हेडिंग है तो टाइप क्यों करना। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो 1 रो है, ये वाली रो जो है ये पूरी फ्रीज है। हमारा केवल कॉलम यहाँ से R, S, T, U ये चेंज होगा, मीन्स R को हम फ्रीज कर दें। तो यहाँ पे हम फंक्शन भी F4 करके फ्रीज करते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मुलेशन। ये देखिए लग के आ गया। चलिए इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे PR का काउंट देखा जाए तो PR का काउंट 2 ही है।
सही लेके आया है। एसएल का काउंट देखा जाए, एक एसएल यहाँ पे है, 2 3 4, मतलब ये सही काउंट करता है। अब यहाँ पे फ्रीजिंग का मतलब, आप यहाँ देखिए फ्रीजिंग हम क्यों करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी रेंज ये है, ठीक है, क्योंकि जो एजेंट ए है उसका जो है अटेंडेंस लेके आना, प्रेजेंट कितना था, एसएल इनवली, ये सब लेके आना है। लेकिन जैसे ही हम नीचे वाली सेल पे आएंगे, इस वाली सेल पे, तो जो एजेंट सी है इसका जो अटेंडेंस स्टार्ट होता है यहाँ से, ये लेके आना चाहिए। तो ये देखिए फ्रीजिंग हमने किया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये लेके आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी अब पी चेंज नहीं हो रही है, फ्रीज है। 4 चेंज हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो ये ऐसे ही वर्क करता है। अब यहाँ पे जैसे, अब इस वाले कॉलम की बात करें हम, यहाँ पे देखिए किसी भी सेल पे जाइए तो ये वाली रेंज हमारी फ्रीज होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ एल ले लिया, इस वाले सेल में देखें तो यहाँ एस एल ले लिया, यानी ये हमारा वर्क अच्छे से कर रहा है फ्रीजिंग में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, रैंड बिटवीन मैंने क्यों लगाया, ये चूज क्यों लगाया। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसको मैं क्या करता हूँ ना, वैल्यू पेस्ट मार लेता हूँ। अब यहाँ पे लगाता हूँ जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, रैंड बिटवीन काउंटिंग। इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। तो मैं यहाँ पे रैंड बिटवीन एक बार फिर से लगा देता हूँ। रैंड बिटवीन ये 1 से 4 तक का ये मैंने लिया। ये केवल 1 से 4 के नंबर लेके आएंगे, और ये जो है पी आर एस एल, ये जो भी है इनका भी सीक्वेंस है। ये 1 इसका इंडेक्स है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। और ऑलरेडी जैसे रैंड बिटवीन से यहाँ मैंने इंडेक्स इंडेक्स तो हम लेके आ गए यहाँ पे। रैंड रैंड बिटवीन से इंडेक्स तो लेके आ गए हम। अब हमें क्या चाहिए, पी आर एस एल ए एल ये भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चूज फॉर्मूला जो वहां पे मैंने लगाया है चूज हो गया। इंडेक्स ये चाहिए, इंडेक्स की वैल्यू क्या क्या है हमारी, वैल्यू 1 क्या है, पी आर है, ये 1 पे है, ठीक है। सेकंड पे क्या है, एस एल है। थर्ड पे क्या है, ए एल है। फोर्थ पे क्या है, अब तो क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे हम केवल इंडेक्स लेके आए, जैसे यहाँ पे थर्ड पे ए एल है तो ए एल लेके आ गया। फोर पे 4 तो है ही नहीं, अभी यहाँ पे इंटर करेंगे ऑटोमेटिक चेंज होगा। देखिए यहाँ पे ए बी लेके आ गया। तो यहाँ पे हमें हमें डायनेमिक ये टेबल बनानी थी। वैसे हमें यहाँ पे अगर मैनुअली बनाने चले तो हमें ये थिंक करना पड़ेगा किसको ए बी रखे, किसको वो रखे। तो ये रैंड बिटवीन चूज के साथ ना बहुत परफेक्टली वर्क करता है। इनकेस अगर आपको और भी कोई रॉ डेटा बनाना हो जिसमें आपके कुछ कोड्स हैं, मल्टीपल कोड्स हैं, तो आप इसके रैंड बिटवीन और चूज के साथ ना इसको परफेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन फॉर्मूलों के साथ। बने रहिए।